नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी18 न्यूज़ से। इस समय हम जखनी के टणिया गांव में है, वाराणसी जिले में ये आता है। और कुदरत कृषि शोध संस्थान जो बीज का इन्होंने रघुवंशी जी ने किया है, यहाँ पे हम लोग आए हैं क्योंकि इन्होंने बचपन से ही अपने आँख को खो दिया। लेकिन जो दिन पर दिन ये बीज के मामले में इस विभाग में जो एक एक दिन कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। राष्ट्रपति जी ने भी इनको इस बार आए हैं और किस तरीके से ये सभी लोगों के पास जाता रहता है। नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी18 न्यूज़ से। इस समय हम कुदरत कृषि बीज शोध संस्थान पे हैं, जो रघुवंशी जी का है। और इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे बीजों के शोध किए हैं, जो राष्ट्रपति जी भी इनको 3 बार अपने हाथों से सम्मानित कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी भी सम्मानित कर चुके हैं। और इन्होंने बीज के और सब्जियों में जो रिकॉर्ड तोड़ा है, जो चीज़ें की हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे इनको इन सब चीज़ों में रुचि आई। हालांकि बचपन से ही इन्होंने अपने आँखों को खो दिया है, लेकिन एक भारत में किस तरीके से कीर्तिमान है अपना स्थापित किए हैं। क्या कहना चाहेंगे रघुवंशी जी, किस तरीके से आपके पास जो है कि इस तरीके से समझ में आया कि कैसे करना चाहिए? जी प्रणाम। मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी टड़िया जखनी वाराणसी का किसान हूँ। और बचपन में 1977 में मेरे आंखों में रिएक्शन हो गया था पेंसिलिन का। जी तो आँख खराब हो गई थी, धूप में निकलते थे चश्मा लगा करके। और दोनों आँख के अंदर घाव है, आए दिन घाव घटता बढ़ता रहता है। तो तकलीफ दर्द सहते हुए भी मेरे मन में भी आया कि मैं भी कुछ करूं देश के लिए। जी तो मैं हमारे पिताजी अच्छे प्रगतिशील किसान थे, नए नए बीजों पर काम करते थे। कई यूनिवर्सिटियों से बीज ला करके उसका ट्रायल प्रशिक्षण करते थे। हमारे बीएचयू के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर महातिम सिंह जी, जी निदेशक थे। और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के भी वो वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हमारे घर आते थे, पिताजी से ट्रायल लगवाते थे, प्रशिक्षण करवाते थे। तो वो हमको बचपन में ही कुछ जो है बीज के ऊपर में जो है बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं काम करना शुरू किया और अपने सूझबूझ से हमने गेहूं के बीजों का सिलेक्शन शुरू किया फसल समूहों में। जो प्रकृति में प्राकृतिक तरीके से नवप्रवर्तित पौधे होते हैं, ऐसे पौधों को मैं सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करके उनका अलग अलग तरीके से ट्रायल कर किया। एक बीज बनाने में 10 साल 12 साल का समय लग जाता है। जब कुछ स्थिरता आई, परिवर्तन आया, तो हम इन बीजों को जो है राष्ट्रपति भवन भेजे, गेहूं अनुसंधान निदेशालय भेजे, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश भेजे, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, पूसा बिहार, ऐसे ऐसे 12-13 यूनिवर्सिटियों में मैं अपने बीजों को भेजा। वहाँ परीक्षण हुआ, ट्रायल हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। फिर हम इन बीजों का नाम सब कुदरत दिए हैं, इसलिए कि कुदरत ने हमको दिया, इसलिए हम कुदरत 1, कुदरत 2, कुदरत 3 ऐसे ऐसे नाम दे करके इन बीजों का प्रचार प्रसार किए। भारत देश के कई लाख किसानों को 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम का फ्री सैंपल दिया कि आप इसको लगाइए। अगर आपके जलवायु भूमि में अच्छा होता है तो 20 से बीज बढ़ाइए और 10 किसान को आप भी फ्री में बीज दीजिए। अच्छा रघुवंशी जी, हम जैसे कि ये बाल देख रहे हैं, ऐसा मैंने जीवन में अपने नहीं देखा। इतने बड़े बड़े गेहूं के बाल हैं, और गेहूं का बाल कम से कम छोटा इतना बड़ा रहता है, लेकिन ये उसका 4 गुना बड़ा है। ये कौन सी प्रजाति का है? जी, यह गेहूं कुदरत 17 है। जी छोटे पौधे का है, मोटे तने का है, चौड़े पत्ते का है। और बाल की लंबाई 9-10 इंच है। जी तो जी एक बाल में जो है 100 से 120-25 दाने आ रहे हैं। इसका नाम कुदरत 17 रखा हूँ। और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र, 5-6 प्रांत में काली मिट्टी में बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है ये इसका। इसके बगल में कौन सा है? ये कौन सी ये गेहूं है? ये गेहूं है। अभी इसका सिलेक्शन चल रहा है। देखिए ये जो है एक बीज से इसमें 50 टीलर्स आ रहे हैं। अच्छा और इतनी ज्यादा पत्तियां हैं कि ये वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खुराक खुद उठा रहा है। अच्छा अच्छा। छोटे पौधे का है। अभी ट्रायल चल रहा है, 8 साल हो गया इसको चलाते। इसका अब क्या नाम है? इसका मैं नाम रख दिया हूँ कुदरत अन्नपूर्णा। अच्छा हाँ। और ये भविष्य के लिए है कि जहाँ 40 किलो बीज लगता है वहाँ मात्र 10 किलो 1 एकड़ में ये बीज बन जाएगा। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे गेहूं की 3-4 प्रजातियां इन्होंने लगाई हैं। अब इधर एक प्रजाति है, इसके बारे में यह पूछते देखिए हैं। गेहूँ ये कुदरत कौन सी 9 है? है।
ये कौन सी है? ये गेहूं कुदरत 9 है। अच्छा, और इसकी क्या खासियत है? खासियत ये है कि 110-15 दिन में तैयार हो जाता है। 110 दिन हाँ, 15 दिन और में? दाना मोटा लंबा है। इसमें आयरन जिंक की मात्रा 48 पॉइंट आ रहा है। जी। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में इसका लैब टेस्ट हुआ था, वहाँ का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। तेज आंधी तूफान चाहे जितना गिरे पौधा गिरने वाला नहीं है। तो मैं ऐसे ही बीजों का सिलेक्शन कर रहा हूँ जिसका बीज बार बार किसान बीज बना सके और आंधी तूफान ओलावृष्टि में पौधा गिरे न, कम पानी ज़्यादा पानी में भी हो जाए। जलवायु के घटती बढ़ती तापमान को सहन क्षमता इन पौधों में है। ऐसे और बीज ये PPFRA जो है हमारे नाम रजिस्टर्ड कर दिया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार की संस्था है, वहाँ से हमको सपोर्ट सहयोग मिलता है शोध कार्य के लिए। तो ऐसे ऐसे वैरायटी ये मैं बनाया हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एक साइज का है। अब और एक दूसरी प्रजाति है, ये दिखाना चाहेंगे रघुवंशी जी हम लोगों को? देखिए ये दूसरी कुदरत प्रजाति। 8 है। कुदरत 8 की कुदरत प्रजाति है। 8 इसकी विश्वनाथ। क्या खासियत है? इसमें भी खासियत ये है कि छोटा पौधा है, लंबा बाल है, मोटा दाना है। पौधे में इतना खूबसूरती है कि किसान देख करके लालायित हो जाता है। तो हमारे लाखों किसान इस बीज को लगा रहे हैं और किसान से बीज खरीद रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि किसानों को घर बैठे स्वरोजगार मिल गया। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि भारत सरकार, राज्य सरकार किसानों की मदद कर रही है। आप लोग जो है किसी विभाग के वैज्ञानिकों से मिलिए और उनसे तकनीकी लीजिए। ब्रीडर फाउंडेशन बीज ले करके आप लगाइए, बीज से बीज बनाइए, समूह बनाइए। तो आपको गांव छोड़कर शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव का ही विकास कर सकते हैं। गांव का पैसा गांव में, किसान का पैसा किसान के यहाँ। इस तरह से मेरा एक स्लोगन है, अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद। अच्छा, अब आगे आगे के भी गेहूं के बारे में आइए मिलते हैं। और एक रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है अलग अलग प्रजातियों की अच्छी गेहूं मैं कभी जीवन में नहीं देखा ये था। देखिए गेहूं कुदरत 7 है। अच्छा। इसका भी दाना मोटा है, छोटा पौधा है, लंबा बाल है, प्रोटीन की मात्रा अच्छा है, इसमें आयरन जिंक की मात्रा अच्छी है। तो मैं ऐसे बीज बनाया हूँ जो औषधि गुणों युक्त हैं। जी जी जी। और बीज बार बार काम आ रहा है। तो मैं यही कर रहा हूँ, किसान साथियों जागो और जगाओ, खुद खाद बीज बनाना सीखो और सिखाओ, आपस में क्रय विक्रय करके स्वरोजगार पाओ, आत्मनिर्भर बनो। हर किसान के घर में देसी बीज का भंडार हो। कोई भी किसान साथी अगर चाहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9580246411 पर आप अपना पता भेजिए। हम फ्री सैंपल आपको घर बैठे डाक द्वारा भेज दूंगा। अच्छा, इधर जो ये गेहूं है, ये कौन सी गेहूं है? ये अभी ट्रायल में चल रहा है, अभी केवल नॉमिनेशन किया हूँ। ये सब 100-110 दिन की प्रजातियां हैं। जी जी। तो कुल मिला जुला करके देखिए एक सबसे अच्छी वैरायटी आइए आइए ये कुदरत गजानंद वैरायटी है। जी। चाहे जितना आंधी तूफान आवे पौधा गिरने वाला नहीं है। ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी बहुत अच्छा है, जहाँ पानी का साधन नहीं है वहाँ के लिए भी एक आग पानी दे दे तो ये फसल तैयार हो जाता है। यही हमारा काम है। तो ये थे रघुवंशी जी जिन्होंने कि मतलब बीज की जो दुनिया है, बीज की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम स्थापित किया है। और नाम इसलिए स्थापित हुआ है क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है। राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी लगातार इनको सम्मानित करते नजर आ रहे हैं और सम्मानित करते हैं। किसानों को फ्री सैंपल भी देते हैं, स्वरोजगार भी देते हैं। और इसी के साथ मैं कालीशंकर उपाध्याय की एक रिपोर्ट। हम लोग हैं और लौकी की इनकी जो प्रजाति है वो भी हमें कहीं नहीं मिलेगी। देखने के लिए ये लौकी है। रघुवंशी जी, क्या इस लौकी की क्या नाम रखे हैं आप? ये हम नाम नहीं रखे, नरेंद्र शिवानी वैरायटी जी। डॉक्टर सिंह वैरायटी को विकसित किए थे, लेकिन इसका प्रचार प्रसार था। अच्छा। हमारे साथ को लगा रहे हैं और हर साल सब्जी भी खाते हैं और इसका भी फ्री सैंपल इस समय भारतों में यह लौकी जो है काफी फैला है। अच्छा, ये बताइए कि इसकी मतलब लंबाई लगभग मतलब लंबाई 4 फीट से लेकर के 7-7.5 फीट तक की ये लोग हो रही है। और हम 3 पौधा यहाँ लगाए हुए हैं। 3 पौधे में कम से कम 200-250 लौकी फल दी थी। अच्छा। कुछ सब्जी खाया गया, कुछ आए लोग तोड़ करके ले गए। इस तरह से मैं ऐसे बीजों पर काम कर रहा हूँ जिसका बीज बार बार काम करे। अच्छा। कहने का मतलब किसान स्वावलंबी हो अपने देसी बीज पर। अच्छा। इसी विषय पर मेरा प्रचार प्रसार है। ये जो लौकियां हैं, जैसे इसमें एक लौकी गोली भी आती है, गोली लौकी, तो क्या उसमें गोला लौकी जो रहता है वो नहीं है? देखिए गोला लौकी का एक अलग है, लंबे का अलग है जी। लेकिन ये तो इतना अच्छा है कि गौशाला में जो लोग लगाए हैं जी जी वो
एक लौकी का वजन 9-10 किलो होता है, 8 किलो होता है, 12 किलो होता है। जी जी। तो एक लौकी को काट दें और चारे में मिला दें, तो पशु भी खूब खा रहे हैं, गाय खा रही है, दूध बढ़ रहा है। और ज़्यादा अगर भीड़ है तो एक लौकी काट दीजिए, 30-40 लोगों की सब्जी हो गई जो है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ ट्रेनिंग भी चलता रहता है। ट्रेनिंग का मोबाइल पर है यार, कोई कार्यक्रम होगा।